નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ. સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં. जूनागढ़ी हनुमानजी का मंदिर बीबी महाराज विक्रमादित्य का बनवाया हुआ श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर जब विनष्ट हो गया तो उस स्थान को लोग हनुमान टीला कहने लगे। लखनऊ के नवाब मसूर अली खान सफदर जंग साहब के शासनकाल में बाबा अथवा रामदास जी त्याती नामक एक महात्मा वहां कुटी बनाकर निवास करते थे। वे बड़े सिद्ध संत थे। कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था। अकबर नवाब मंसूर अली साहब सख्त बीमार पड़े। बड़े बड़े हकीम और वैद्यों की दवा की गई, फायदा न हुआ। सैकड़ों मुसलमान फकीरों की दुआ ताबी जाए, कोई फायदा न हुआ। तब महाराज टिकैतराय के द्वारा नवाब साहब ने महात्मा अभिराम दास जी को बुलवाया। महात्मा जी ने हनुमान जी का नाम लेकर कोई दवा उन्हें खाने को दी। उस दवा को खाने से नवाब अच्छे हो गए। प्रत्युपकार में नवाब साहब ने यह हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी बनवा दिया। वह मंदिर महाराज टिकैतराय की अध्यक्षता में बनवाया गया। हनुमानगढ़ी 4 अटियां हैं। हरद्वारी, बसतिया, उज्जैनिया 1, टिकैत नगर, जिला बाराबंकी वाले और सगरिया चारों पट्टियों के अलग अलग 4 महंत हैं और चारों महंतों के ऊपर बड़े महंत हैं, जिन्हें लोग गद्दीनशी कहते हैं। हनुमानगढ़ी में लगभग 5000 साधु निवास करते हैं, जिन्हें मंदिर की आय बढ़ोतरी में से कच्चा भोजन, आटा या चावल, दाल, लकड़ी आदि तथा एकादशी के दिन प्रति व्यक्ति 2 रुपया फलाहार के निमित्त दिया जाता है। हरद्वारी पट्टी के महंत श्री मुरलीदास जी हैं। श्री वाल्मीकि रामायण भवन, इस विशाल भवन के निर्माणकर्ता महंत नृत्य गोपालदास जी महाराम हैं। जनता द्वारा दान स्वरूप प्राप्त धन से बने है इस भवन की लागत अभी तक 1 करोड़ रुपए है और लगभग 80 लाख रुपए अभी और लगने की संभावना है। इसे संपूर्ण वाल्मीकि रामायण संगमरमर पर लिखकर लगाई गई है। अयोध्या आने वाले यात्रियों को इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मणि पर्वत, यह स्थान जानकी जी का क्रीड़ाशैल है। इसका प्राचीन नाम मणिकूट और मणि पर्वत है। यहाँ पर तपस्या करने से भी सिद्धियां प्राप्त होती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने काम को जीतने के लिए यहाँ पर वर्षी तक तपस्या किया था। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था, जिसमें हीनयान सिद्धांत के लगभग 300 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यह बौद्ध विहार राजा पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध राजा मिनिंदार वाले युद्ध में ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ श्रावण शुक्ल तीज को झूलनोत्सव का सुंदर मेला होता है। उस दिन अयोध्या भर के मंदिर के भगवान यहाँ पर झूला झूलने आते हैं। पर्वत अकलाइन नहीं है, बड़ा आनंद आता है। नाग यात्रा, प्राचीन काल में मणि पर्वत के समीप में शेष भगवान का एक बहुत ही सुंदर और रमणीक मंदिर था, जिसे धार्मिक विद्वेष के कारण बादशाह सिकंदर लोदी ने गिरवाकर उस स्थान पर शेष शब्द के आधार पर कल्पित शेष पैगंबर की कब्र बनवा दी। बड़ी कठिनाई से यह साधारण सी मस्जिद और शेष पैगंबर की कब्र बन पाई, क्योंकि तक्षक जाति के नागों ने डस डस कर कितने ही कारीगरों और मजदूरों को मार डाला। तक्षक जाति ताती के सर्पी का कश्मीर के बाद मणिपर्वत ही केंद्र है। तक्षक जाति के सर्प लाल रंग के होते हैं। अयोध्या में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को एक अपूर्व समारोह होता है। इसी दिन प्रधान तक्षकराज ने राजा परीक्षित को काटा था। उसी की स्मृति मने तक्ष जाति के सर्प वहां से नाग यात्रा निकालते हैं। अर्धरात्रि के बाद नागों की यह यात्रा निकलती है, जिसका दृश्य इस परस्पर होता है। 3 विशाल मणिधर सर्प परस्पर अक में जुटकर नाग सिंहासन बनाते हैं। उस पर उनका राजा नागराज आसीन होता है। उसके आगे पीछे नाग की श्रेणियां होती है।
नक्षत्र माला की भांति उनके फणों की मणियों की जगमग ज्योति से दिशाएं दे दिव्यमान हो उठती हैं, जिसकी अपूर्व शोभा होती है। यह नाग यात्रा शेष पैगंबर से निकलती है और अयोध्या की परिक्रमा करती हुई लक्ष्मण घाट पहुंचती है और यहाँ सरयू सहद्रा में स्नान करके पुनः वापस लौट आती है। कश्मीर में भी यह तक्षक नाग यात्रा निकलती है। इसका वर्णन कवि कल्हण ने अपने कश्मीर के इतिहास राज तरगिणी में किया गया है। जब कभी नाग पंचमी मंगलवार को पड़ती है और उस दिन हस्त शीर्षा भी होते हैं, तो उस दिन हस्त शतभिषा नक्षत्र भी होते हैं, तो उस दिन भी यह नागयात्रा निकलती है। મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરજો અને આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને।